आदमी निर्बल और समय बलवान है। ये गीत मूवी महाराज विक्रम से है जो 1965 में रिलीज हुई थी। हिंदी लेखक, कवि और गीतकार भवानी प्रसाद मिश्र उन चुनिंदा कवियों में से एक थे जो कविता को किसी धर्म से कम नहीं मानते थे। वो कहते हैं ना कि मानव का दुर्भाग्य बहुत रूपों में उसके आगे आता, बहुतों का वो खुद निर्माता। आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल प्रोग्राम से, जिसके 100 एपिसोड विश्व शांति दर्शन चैनल पर पूरे हो चुके हैं। यह चैनल विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति से जुड़े हुए वीडियोस का निर्माण करता है। चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। गीत का जन्म कब होता है? सोचिए, जब भावनाओं को विचारों की श्रृंखला घेर लेती है और जब इस श्रृंखला को शब्द रूप दे देते हैं, तब होता है गीत का जन्म, काव्य का जन्म। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं, कवि और लेखक मौसम और प्रकृति के दीवाने होते हैं। जी हाँ, मार्च में बुलबुल और अप्रैल में परवाने होते हैं। महाकवि कालिदास की कृति मेघदूत बारिश की उत्पत्ति है। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के कई वर्ष पहाड़ों और प्रकृति में बिताए, जहां उनकी कविताओं का जन्म हुआ। मिल्टन ने मुख्यतः सर्दियों में लिखा, कीट्स ने वसंत की तलाश की, गर्मी के दिनों में शैली का विकास हुआ। वर्ड्सवर्थ जैसे कुछ कवि नेचर से इंस्पायर हुए। भारत में ऐसे ही एक कवि ने नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के आंचल में छोटे छोटे साधारण लोगों के बीच एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लिया था। पढ़ाई भी इस कवि की साधारण सी हुई थी, पर जो काव्य रचनाएं की वे असाधारण, अछूती और अद्भुत थी। जी हाँ, मैं दरअसल भूमिका बना रहा था भवानी प्रसाद मिश्र की, जिनका जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र था और माता का नाम श्रीमती गोमती देवी। उनके पिताश्री डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। उन दिनों दरअसल सड़कें भी ठीक से बनी नहीं थी, अतः वे दूर दूर तक पाठशालाओं का निरीक्षण करने के लिए बैलगाड़ियों से जाते थे। उनके पिता को नियम से मालिश करना, कसरत करना, कुश्ती लड़ना, मुगदल घुमाना बहुत पसंद था। पाठशाला आरंभ होने से पहले वे अपना भोजन स्वयं भी बनाते थे। दरअसल उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे। भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिताश्री को अपना इंस्पिरेशन मानते थे। उनकी आरंभिक शिक्षा होशंगाबाद में हुई, वहाँ वे छात्रावास में रहते थे। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1931 में पास की और बीए फिर जबलपुर, मध्य प्रदेश के रॉबर्टसन कॉलेज से किया। मिश्र जी ने अपना जीवन स्वयं एक पाठशाला खोलकर शुरू किया। 15-16 साल की उम्र में लगातार लिखना शुरू किया और फिर बहुत सी कविताएं भी लिख डाली। पहली कविता लिखने के बाद लेकिन करीब 4 साल तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा। गांधी जी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 अगस्त 1942 को बैतुल, मध्य प्रदेश में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे 2 बरस 8 महीने और 8 दिन तक कारावास में रहे और फिर जेल में उनके द्वारा लिखी गई कविता घर की याद में उनके परिवार का वर्णन है, जिसे पढ़कर उनके स्नेह से आंखें गीली हो जाती हैं। निसंकोच कहा जा सकता है कि वे कविता के गांधी थे। शब्दों की पूंजी उनके पास थी। 1946 से 1950 तक वे महिला श्रम वर्धा में शिक्षक रहे। वहीं उन्हें महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद भी मिला। 1950 से 1951 तक भवानी प्रसाद मिश्र ने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति में कार्य किया और फिर सन 52 से 1955 तक हैदराबाद में कल्पना नामक की मासिक पत्रिका का उन्होंने एडिटिंग की, संपादन किया। सन 56 से सन 58 तक आकाशवाणी AIR बंबई और दिल्ली में हिंदी के कार्यक्रमों का उन्होंने सूत्र संचालन किया, एंकर की तरह। और 58 से 72 तक दिल्ली में संपूर्ण गांधी वाङ्मय में हिंदी खंड का उन्होंने संपादन किया और आगे चलकर भूदान और गांधी मार्ग के वे संपादक भी रहे। उनका संबंध गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से भी रहा। उनके अनुसार उनका अपना जीवन घटनापूर्ण था और उनकी उपलब्धियां असामान्य थी। किसी भी कवि ने उनके लेखन को प्रभावित नहीं किया। वे केवल रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित होने की बात स्वीकार करते हैं। आत्मा से वे एक सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने ये कसम ली थी कि वे कभी भी किसी इंसान द्वारा खींचे जाने वाले वाहन रिक्शा की सवारी नहीं करेंगे, जो कि उनके समय में भारत के कुछ हिस्सों में एक सज्जन व्यक्ति का पसंदीदा स्थानीय परिवहन का साधन था। जी हाँ, उस दौर में आदमी रिक्शे को खींचते थे और लोग उस पर बैठते थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कभी नहीं बैठेंगे ऐसे वाहन में। कारण, किसी भी इंसान के साथ दूसरे इंसान द्वारा जानवर जैसा व्यवहार
नहीं किया जाना चाहिए। हिंदी लेखक, कवि और गीतकार भवानी प्रसाद मिश्र उन चुनिंदा कवियों में से एक थे जो कविता को किसी धर्म से कम नहीं मानते थे। उनमें गूढ़ विचारों को सहजता और सरलता से व्यक्त करने की प्रतिभा थी। 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने एक कविता लिखी जो कि उस दौर के देश के हुक्मरानों पर एक गहरा तंज था, एक कटाक्ष था, मेरे ख्याल से एक तमाचा था। कविता कुछ यूं थी। बहुत नहीं थे सिर्फ 4 कौवे थे काले, बहुत नहीं थे सिर्फ 4 कौवे थे काले। उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं, वे जिसको त्योहार कहें सब उसे ही मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं औगुनिया में। ये औगुनिया 4 बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। हंस, मोर, चातक, गौरैया किस गिनती में, हाथ बांध कर खड़े हो गए सब विनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाएं, पीऊ पीऊ को छोड़ कौवे कौवे गाएं। 20 तरह के काम दिए गौरैयों को, खाना पीना मौज उड़ाना छुट भइयों को। और कौल की ऐसी बनाई 5 घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले, उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ढाले। आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है, यह दिन कवि का नहीं 4 कौओं का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना। दरअसल मिश्रा जी ने खूब लिखा ये। और फिर 1949 में एक फिल्म बनी थी स्वयं सिद्धा, जिसके लिए मिश्रा जी ने गीत लिखे थे। जो बीत गया सो बीत गया, इसके साथ साथ 9 गाने और थे। धीरे धीरे, मेरे आदमी, दूसरा था शक्ति दे शक्तिदायिनी, जीवन में जोत दे, एरी मैया ओरी मैया, ये कैसा दुलारी। फिर एक गीत था चली रूप की रानी, नैनों के तीरी मोहे मारो ना बलम, सबकी नज़र बचा के सदा रहो, एक और गानी था, और सुनी तुम्हारी भेरी मुझको और न होगी देरी। दरअसल मिश्रा जी की साहित्यिक कृतियों में गीत फरोश, तूस की आग, त्रिकाल संध्या, बुनी हुई रस्सी और कविताएं सतपुड़ा के घने जंगल जो बड़ी मशहूर थी, पहला दर्द, घर की याद और सन्नाटा, ये सब शामिल हैं। तो आज ढूंढते हैं अध्यात्म भवानी मिश्र के लिखे गीत आदमी निर्बल समय बलवान में। फिल्म है महाराज विक्रम। चर्चा में हर बार की तरह हमारे साथ भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के उपासक ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारा आज का गीत डेविड और गोलियत की कहानी की तरह आदमी और समय के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। गीत है आदमी निर्बल और समय बलवान है। ये गीत मूवी महाराज विक्रम से है जो 1965 में रिलीज हुई थी। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। इनके पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल, इस पर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। धन्यवाद। हम सुनते हैं आज का ये गीत। बल न विद्या और न साहस काम आता, हो के रहता वो जो लिख देता विधाता। समय से हारा स्वयं भगवान है, आदमी निर्बल समय बलवान है, आदमी तिनका समय तूफान है। आदमी निर्बल समय बलवान है, आदमी तिनका समय तूफान है। बल ना विद्या और ना साहस आता, होके रहता वो जो लिख देता विधाता। इनका क्या मतलब होता है? और गीतकार कहते हैं कि समय से हारा स्वयं भगवान है। क्या सच में समय भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है या दोनों समान है? आपने कहा कि बल और विद्या। हाँ। बल और विद्या तभी काम आते हैं जब उसमें ईश्वर का थोड़ा साथ होता है या समय आपके अनुकूल होता है, ये आप कह सकती हैं।
और इसीलिए संस्कृत में ये कहा जाता है कि उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि यदि उस समय में भी आप उद्यम नहीं करते, आप काम नहीं करते, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिस तरह से कि अगर शेर सो रहा है तो अपने आप हिरण उसके मुख में, उसके मुंह में प्रवेश नहीं करेगा, उसके लिए उसे शिकार करना पड़ेगा, उसके लिए उसे छलांग लगानी पड़ेगी। तो यही बात है। और इसलिए कभी कभी जो समय है वो आपके अनुकूल होते हुए भी आपको सफलता अगर नहीं मिलती तो आप ये कह सकते हो कि ये विधि लिखित था, हमारे नसीब में नहीं था। तो जो नसीब है आपका वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रयत्न के बाद आपके सामने खड़ा होता है। और उसी तरह से दुर्भाग्य का है। वो कहते हैं ना कि मानव का दुर्भाग्य बहुत रूपों में उसके आगे आता, बहुतों का वो खुद निर्माता। यानी वो भाग्य और दुर्भाग्य भी क्या है, वो भी उसका एक हिस्सा है। तो बहुत बार आपके लिए वो जो आपका प्रयत्न है उसके आप खुद ही दोषी होते हो, ये बात है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ।